हेलो दोस्तों, उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो पेपर फर्स्ट होता है उसकी क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से आते हैं और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें से आते हैं। तो जो ये फर्स्ट पेपर होता है ये सभी के लिए कॉमन होता है। तो ये सभी को जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं उन सभी को इसकी तैयारी करनी होती है। तो इससे पहले मैं उर्दू की पेपर जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी करवा रही थी, तो वो भी चलती रहेगी और साथ ही इसकी भी हम तैयारी करेंगे। तो इसमें भी इन दोनों ही पेपरों में 10-10 यूनिट है, 10 सेकंड पेपर में और 10 फर्स्ट पेपर में। तो इसकी 10 यूनिट है। जो पहली यूनिट का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी में से कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। तो आज हम जानेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में याद रहे और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। साथ में यूनिट भी करते रहेंगे और जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अवधारणा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य यानी शिक्षण की क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण का स्तर खास करके याद रखें, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक यानी इंग्लिश में बोले तो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल यह दिया था, इनको आगे अब जब हम पढ़ेंगे टॉपिक उसमें आएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्मरण शक्ति के प्रतिपादक कौन है, तो वो है हर्बर्ट। और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ स्तर के प्रतिपादक मॉरिसन और विचारात्मक यानी रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं हंट। तो आगे जब हम करेंगे तो इन सभी को याद करवा दूंगी, अभी आपके जानकारी के लिए बता दिया है। और इनकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। और दूसरे नंबर पर है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क। शिक्षार्थी की अपेक्षाएं यानी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। और तीसरा है शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व शिक्षक है, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, क्योंकि पहले जो शिक्षण पद्धति थी वो अध्यापक केंद्रित थी। अध्यापक जैसा पढ़ाता था वो विषय पढ़ा देते थे। और अब क्या हो गया है कि ये स्टूडेंट सेंटर यानी शिक्षार्थी केंद्रित हो गया है। यानी बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, बच्चे को केंद्र माना गया है, बच्चे के हिसाब से ही उसे लर्निंग करवाई जाती है, उसे टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अध्यापक केंद्रित से ये शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। और ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, तो पहले तो ये कोविड की वजह से ऑनलाइन का और भी प्रचार हो गया है। स्वयं ऑनलाइन में क्या क्या है, स्वयं प्रभा और मूक्स, या मूक्स का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जो हमारी 8वीं यूनिट है आईसीटी कंप्यूटर, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो मूक्स इत्यादि
और शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित, यानी शिक्षण की सहायता करने वाले एक तो परंपरागत यानी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली से चले आ रहे हैं साधन वो सहायक सामग्री, और एक जो ये मॉडर्न ज़माने की ICT आधारित है वो, उस पर चर्चा करेंगे। और छठा पॉइंट है मूल्यांकन प्रणालियाँ, जो इवोल्यूशन होता है उसकी प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार यानी इनोवेशन। तो यह सब हम पढ़ेंगे। अब इससे आपको क्या अंदाज़ा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक से भी शुरुआत कर सकती थी, लेकिन आज ये इसलिए किया क्योंकि आपको पता चल जाए इस यूनिट का नाम क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे और समझ लोगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और आगे की वीडियो में सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर शेयर करें और पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।